हैं। होता क्या है मेलाज़मा? इट्स लाइक आपकी स्किन के ऊपर ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाएगी, ब्राउन स्पॉट्स अपीयर हो जाएंगे मोस्टली ऑन दिस एरिया एंड नोज़, एंड इसको हम मेलाज़मा भी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, कोलेज़मा बोलते हैं, फ्रेकल्स बोलते हैं और उर्दू में हम इसको छाइयाँ भी बोलते हैं। होता क्यों है ये? This could be good for me. अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कंजाजकर और आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू अ वेरी कॉमन इशू जो कि हमारी बहुत सी फीमेल्स फेस कर रही हैं नाउ डेज, विच इज़ अपीयरेंस ऑफ फ्रेकल्स, मेलाज़मा जिसको हम बोलते हैं। होता क्या है मेलाज़मा? इट्स लाइक आपकी स्किन के ऊपर ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाएगी, ब्राउन स्पॉट्स अपीयर हो जाएंगे मोस्टली ऑन दिस एरिया एंड नोज़, एंड इसको हम मेलाज़मा भी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, कोलेज़मा बोलते हैं, फ्रेकल्स बोलते हैं और उर्दू में हम इसको छाइयाँ भी बोलते हैं। होता क्यों है ये कि जो हमारे स्किन है, स्किन के अंदर हमारे पास मेलानोसाइट सेल्स होते हैं। इन सेल्स का क्या काम होता है कि दैट इट हैज़ टू प्रोड्यूस मेलानिन हार्मोन, ठीक है। और जब हमारी स्किन जो है सन से एक्सपोज होती है तो वो जो यूवी रेज हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो इन मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है और ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा मेलानिन की सिक्रीशन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो मेलानिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उस स्किन में तो ब्राउन स्पॉट्स, ब्राउन पिगमेंट्स हमारे स्किन के ऊपर, नोज़ के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और मोस्टली हमारे पास फ्रेकल्स प्रेगनेंसी में फीमेल्स को बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको हम प्रेगनेंसी मास्क भी बोलते हैं। उस टाइम ये क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस ऐसे हो रहे होते हैं जो कि मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाते हैं। मोस्टली हमारे पास जो फ्रेकल्स हैं वो डार्क स्किन जिनकी होती है उनके अंदर बहुत पाए जाते हैं, और इसके अलावा जो स्किन बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर जिनका बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों में बहुत पाए जाते हैं। अब अंग्रेज़ों में देख लें तो उनके बॉडी पे और ओवरऑल फेस पे बहुत फ्रेकल्स होते हैं, बिकॉज एक तो वो सारा दिन अपने आप को सूरज में टैन करते रहते हैं, ठीक है, उनका एक्सपोजर टू द सन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और मोस्टली उनके जेनेटिक्स में होते हैं। जेनेटिक्स इज़ द बिगेस्ट कॉज टू हैव फ्रेकल्स ऑन योर फेस और बॉडी। दिस इज़ नोन एज फ्रेकल्स, छाइयाँ, कोलेज़मा, मेलाज़मा। हैं इनकी कॉजेज़ की तरफ कि क्या वजूहात हैं जो कि फ्रेकल्स को प्रोड्यूस करवा रही हैं। सबसे जो बड़ी वजह है हमारे पास दैट इज़ जेनेटिक्स। अगर आपके जीन्स में रन करे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव दोज फ्रेकल्स, दोज छाइयाँ ऑन योर फेस। सेकेंडली द एक्सपोजर ऑफ सन, दिस इज़ द बिगेस्ट कॉज कि अगर आपका सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है एंड इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग एनी सन ब्लॉक ऑन योर फेस तो ऑब्वियसली यू आर बीइंग एक्सपोज टू दोज हार्मफुल यूवी रेज और आपके स्किन पे फ्रेकल्स होंगे, ब्राउन पिगमेंटेशन होगी, हाइपर पिगमेंटेशन होगी। इसके अलावा स्ट्रेस कैन ऑल्सो लीड टू फ्रेकल्स एंड थायराइड इशूज़ इन फीमेल्स कैन ऑल्सो लीड टू फ्रेकल्स, एंड इफ़ योर हीमोग्लोबिन लेवल इज़ लेस तो वो चीज़ भी फ्रेकल्स को प्रमोट कर सकता है। इन्फ्लेमेशंस जो कि अगर किसी चीज़ से आपकी स्किन इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होती है तो दीज थिंग्स ऑल्सो लीड टू फ्रेकल्स। सो दीज वर द कॉजेज़ जो कि फ्रेकल्स को प्रमोट करवाती हैं, प्रोवोक करवाती हैं। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट, आप ऐसी क्या ट्रीटमेंट्स घर के अंदर कर सकते हैं, एंड देन आई टेल यू दोज ट्रीटमेंट्स जो कि आप डर्माटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे जाके करवा सकते हैं। घर में आप क्या कर सकते हैं एट होम? एक तो आपने अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है, प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करना है। सेकेंडली आपने सन ब्लॉक, सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करना है। ये नहीं कि सुबह यूज़ कर लिया और सारा दिन लाइक यू आर गुड टू गो। नो, यू हैव टू रिपीट योर सन ब्लॉक आफ्टर 2 to 3 आवर्स, बिकॉज 2 से 3 घंटे के बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। सो यू हैव टू रिपीट द सन ब्लॉक आफ्टर 2 to 3 आवर्स ऑन योर फेस। इसके अलावा आपने एक बहुत अच्छा मल्टीविटामिन अपनी डाइट में ऐड करना है, बिकॉज रिसर्च हैज़ प्रूवन कि दैट जिन लोगों में फ्रेकल्स होते हैं उनके अंदर विटामिन सी, ई जो हैं इनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती है बॉडी के अंदर, बिकॉज दीज विटामिन्स कंटेन अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, सो दे आर वेरी गुड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रेकल्स। सो आपने मल्टीविटामिन अपनी डाइट के अंदर ऐड लाजमी करना है। इसके अलावा आप घर पे क्या कर सकते हैं? आप एक नेचुरल इंग्रेडिएंट जो कि टमाटो है, टमाटर है, उसको आप उसका पानी जो है पील के साथ ही बिल्कुल वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेकल्स के ऊपर, एंड देन यू कैन लीव फॉर 5 to 10 मिनट्स और उसके बाद आप वॉश कर लें। ये बहुत अच्छा है आपके फ्रेकल्स के लिए। यूज़ विटामिन सी एंड विटामिन ई सीरम ऑन योर फेस, और अगर आप एलर्जिक हैं तो आप उसको मत यूज़ करें, लेकिन अगर आप विटामिन सी और ई यूज़ करेंगे तो ये आपकी स्किन की ओवरऑल टोन को बहुत लाइटन अप करेगा, ग्लो देगा, फ्रेकल्स की जो अपीयरेंस है उनको लाइटन अप। मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि आप डर्माटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे ही जाके अवेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट तो हमारे पास आ जाती है द यूज़ ऑफ मीज़ोथेरेपी।
ये सबसे टॉप पे जा रही है इस टाइम। होता क्या है, इसमें हमारे पास बहुत ही टाइनी नीडल होती है और वो इंजेक्शन हमारे ब्राउन स्पॉट्स में इंजेक्ट करते हैं और वो जो हमारा ब्राउन स्पॉट होता है वहाँ से बर्स्ट हो जाता है और फिर हमारी स्किन उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड द टॉप मोस्ट ट्रीटमेंट जो कि आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रेकल्स। सेकेंडली हम चले जाते हैं टूवर्ड्स लेज़र। देयर आर अ लॉट ऑफ लेज़र ट्रीटमेंट्स ऑल्सो अवेलेबल फॉर टू ट्रीट द फ्रेकल्स, बट इट्स नॉट बीन अंटिल प्रूवन येट। कोई भी FDA अप्रूव्ड अभी तक लेज़र ऐसी नहीं आई जो कि ट्रीट करे फ्रेकल्स को, बट स्टिल अ लॉट ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट आर ट्रीटिंग फ्रेकल्स विद द हेल्प ऑफ लेज़र। बट यू नीड, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द लेज़र ट्रीटमेंट, सो यू नीड टू बी केयरफुल कि आपका डर्माटोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड हो और इस चीज़ के अंदर टू यूज़ दैट। देयर आर सर्टेन केमिकल पील्स फॉर टू ट्रीट द फ्रेकल्स, जिसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक एसिड पील्स आ जाती हैं और बहुत सी पील्स हैं कि आपके स्किन के ऊपर वो केमिकल लगा देते हैं और उसके बाद विद इन अ वीक 7 to 8 days आपकी जो पील है वो खुद ब खुद ही शेड ऑफ हो जाएगी आराम आराम से और आपके नीचे से एक न्यू स्किन निकलेगी। आपकी जो सुपरफिशियल एपिडर्मल लेयर थी वो सारी उतर जाएगी और एक नीचे से न्यू लेयर निकलेगी जो कि बहुत रिफ्रेश होगी और उसके बाद आपने उस स्किन का किस तरह से ख्याल रखने होगा डर्मेटोलॉजिस्ट आपको गाइड। इसके अलावा यू कैन गो फॉर माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग क्या होती है? माइक्रो नीडलिंग इज़ अ मशीन जिसके अंदर 540 टाइनी माइक्रो नीडल्स होती हैं। वो जो नीडल्स हैं वो डीप आपकी स्किन में जाती हैं और वहाँ पे क्या करना है उन्होंने, वहाँ पे कोलेजन की फॉर्मेशन करवाएंगे, बूस्ट करेंगे कोलेजन की फॉर्मेशन को। कोलेजन क्या है? इट्स अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच एक्चुअली इन्हांसेस प्रोड्यूसेस सपोर्ट टू योर स्किन एंड इलास्टिसिटी टू योर स्किन। अब हम माइक्रो नीडलिंग को PRP के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। PRP क्या है? PRP इज अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आप ही के ब्लड को विड्रॉ करके उसमें से हम प्लाज्मा को निकाल लेते हैं और उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके आपके स्किन में इंजेक्ट करते हैं। उनका भी वही काम होगा दैट इट विल बूस्ट द कोलेजन फॉर्मेशन और आपकी जो स्किन है वो रिजुविनेट करेगी और न्यू स्किन होगी और आपकी जो फ्रेकल्स की अपीयरेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, फाइन लाइंस। नीचे टॉपिकल क्रीम्स आ जाती हैं जिसके अंदर आपका जो डॉक्टर हैं वो आपको कोजिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड और हाइड्रोक्विनोन सच काइंड ऑफ क्रीम्स देंगे जो इनके अपीयरेंस को बहुत हद तक लाइटन करेंगे और न्यू फ्रेकल्स होने से भी प्रिवेंट करवाएंगे। अलावा यू कैन गो फॉर माइक्रोडर्माब्रेनियंस जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक पे हो रहे हैं और क्रायोथेरेपी भी हो रही है। फ्रेकल्स की ट्रीटमेंट के लिए परफॉर्म हो रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक पे। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। This could be good for me. Lately I was feeling